नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आनिया। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जब बात भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की हो तो भारत किसी से समझौता नहीं करता। इस बार मामला बेहद गंभीर है। भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वजह, पिछले 4 दिनों में अमेरिकी नौसेना ने ऐसे 3 व्यापारी जहाजों पर कार्रवाई की जिन पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक मौजूद थे। इन हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य को सुरक्षित निकाला गया। भारत ने साफ शब्दों में कहा है, ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपने सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक अमेरिका के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज करना पड़ा? आइए पूरा मामला यहाँ समझते हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी तनाव के बीच अमेरिका उन जहाजों पर कार्रवाई कर रहा है जिन पर उसे शक है कि ईरान से जुड़े तेल के परिवहन का हो सकता है। इसी अभियान के दौरान मैरीवेक्स, सेटबेलो और जलवीर नाम के 3 विदेशी झंडे वाले व्यापारी जहाज अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में आ गए। इन तीनों जहाजों पर भारतीय नाविक काम कर रहे थे। सबसे दुखद घटना एमटी सेटबेलो के साथ हुई। 10 जून को ओमान के तट के पास अमेरिकी हमले में जहाज पर मौजूद 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। 21 अन्य भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना ने भारत सरकार की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। इसके बाद भारत ने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमेरिकी चार्ज द अफेयर्स को तलब किया और औपचारिक विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। साथ ही भारत ने ये भी दोहराया कि इस पूरे संकट का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति से निकलना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि समुद्री व्यापार का रास्ता, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बिना किसी बाधा के खुला रहना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। अब यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, ये जहाज भारत के नहीं थे। 2 जहाज पलाऊ के झंडे वाले थे और एक गिनिया बिसाऊ के झंडे वाला था, लेकिन इन पर काम करने वाले नाविक भारतीय थे और भारत के लिए उसके नागरिकों की सुरक्षा जहाज के झंडे से कहीं ज्यादा अहम है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े सी फेयर सप्लायर्स में से एक है। लाखों भारतीय समुद्री जहाजों पर काम करते हैं और खाड़ी क्षेत्र में ही हजारों भारतीय नाविक तैनात हैं। ऐसे में अगर युद्ध का असर व्यापारी जहाजों तक पहुंचता है तो सीधा उसका असर भारतीय परिवारों पर भी पड़ता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अपने सभी संबंधित मंत्रालयों, भारतीय नौसेना और शिपिंग एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक रणनीति में दोनों देश करीबी साझेदार हैं। लेकिन ये मामला दिखाता है कि जब भारतीय नागरिकों की जान का सवाल आता है तो भारत अपने सबसे करीबी मित्र के सामने भी अपनी बात पूरी मजबूती से रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम एशिया का बढ़ता संघर्ष आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को और प्रभावित करेगा? क्या व्यापारी जहाज अब भी सुरक्षित है और क्या भारत को अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? फिलहाल इतना तय है कि ये सिर्फ 3 जहाजों की कहानी नहीं है। ये उन हजारों भारतीय परिवारों की चिंता है जिनके अपने लोग दुनिया के समुद्रों में काम कर रहे हैं। आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या भारत का कड़ा विरोध सही समय पर उठाया गया या क्या आपके विचारधारा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी हुई और खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।